तो आप बेबी देवी और यशोदा देवी में आप भूल जाइए कि आप उनके लड़के हैं, क्या अंतर देखते हैं दोनों? पति ने दोनों के पति ने संघर्ष किया, दोनों के पति ने झारखंड आंदोलन करे थे, लेकिन एक को जनता ने 20 साल अवसर दिया है, 20 साल मौका दिया है, और एक को जनता एक ने सिर्फ जनता का सेवा किया है। तो अब वक्त है वो जनता इनकी एक को भी मौका दे, अगले को भी मौका दे, और ज़्यादा नहीं, बस 1-1.5 साल का ही मुश्किल से कार्यकाल बचा। उस 1.5 साल में जो 20 साल तक जो नहीं हो गए वो हम लोग 1.5 साल में करने का काम करें। डुमरी में कुछ भी नहीं हुआ, केवल ठेकेदारी हुआ है। आप इतनी डुमरी विधानसभा में लगभग एक ही पार्टी का लगभग 20 साल तक कार्यकाल रहा है, लेकिन आप डुमरी के स्वास्थ्य की व्यवस्था को देख सकते हैं, शिक्षा की व्यवस्था को देख सकते हैं। शिक्षा नहीं है, वो एक तरह से राजनीतिक अड्डा है। डुमरी के हर एक कॉलेज, जितने भी कॉलेज है, वो सारे के सारे शिक्षक वो एक ही पार्टी के कैडर है। आप वहाँ जाके आप खुद से भी ग्राउंड रिपोर्ट में पता कर सकते हैं। डुमरी की एक अस्पताल है, रेफरल अस्पताल, वो आज से 7 साल पहले उनका टेंडर हुआ था, अभी भी आधा का अधूरा वैसे पड़ा है। तो कहाँ अस्पताल बना? फिर बात रहा अनुमंडल की, तो अनुमंडल एक प्रक्रिया के दिन से बना है। वो या तो वो विधायक रहते या कोई विधायक रहते। अब आज या कल वो जिला तो डुमरी बनेगा, क्योंकि जब भी परिसमन लागू होगा, जब भी क्षेत्र बढ़ेंगे, सीमाएं बढ़ेंगी, तो वो तो एक प्रक्रिया है। उनको क्या बोलते हैं, वो चाहते हैं कि युवा पढ़े नहीं, क्योंकि युवा पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, इसलिए युवा को पढ़ने ही नहीं देना चाहते, ना उनको नौकरी नियोजन में जोड़ना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ केवल बस झूठा का झूठा वादा करते हैं और युवाओं को ठगते हैं। डुमरी उपचुनाव में एक तरफ जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात कही जा रही है, तो दूसरे तरफ आजसू और एनडीए की जो उम्मीदवार हैं यशोदा देवी, उनके तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि उनके पति पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। उनका जो बेटा है वो अब कैंसर के 3रे स्टेज का मरीज है। प्रदीप हमारे साथ हैं। मंच से माँ बेटा दोनों भावुक हो गए, जनता से अपील करते हुए कि एक बार मुझे मौका दीजिए। प्रदीप, कब आपको पता चला कि कैंसर? 2021 में। 21 में पता चला जी। उसके बाद फिर क्या बताया डॉक्टर? उसके बाद 2021 में पता चला। उसके बाद मुझे उसका ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी पड़ा, वो 6 कीमोथेरेपी पड़ा, और अभी तत्काल उनके अंडर में ही है। हर 3 महीना में मुझे बेलोर जाना पड़ता है। हर 3 महीने में बेलोर जाते हैं? जी। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, आप मतलब भगवान पे भरोसा रखिए, अगर आप भगवान चाहेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, और डॉक्टर पे भी मुझे भरोसा है। तो आप माँ के साथ लगातार जा रहे हैं लोगों के बीच, उनसे क्या बोल रहे हैं? जी, जाना ही पड़ेगा, कोई है नहीं। पापा रहते तो पापा जाते हैं, पापा है नहीं तो माँ का साथ देना ही पड़ेगा। लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने पिताजी के संघर्षों को बता रहे, माँ के संघर्षों को बता रहे कि पिताजी ने जो संघर्ष किया और माँ ने जो मुझे इस गंभीर बीमारी में छोड़ के, मुझे छोड़ के आके आप लोग के बीच जो संघर्ष किया है, उनके बारे बता रहे हैं, और उनसे आप अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं। माँ को अगर डुमरी की जनता मौका देती है तो आप लोग क्या सोचें, क्या लगता है कि डुमरी में नहीं हुआ है, अब होना चाहिए? डुमरी में कुछ भी नहीं हुआ, केवल ठेकेदारी हुआ है। आप इतनी डुमरी विधानसभा में लगभग एक ही पार्टी का लगभग 20 साल तक कार्यकाल रहा है, लेकिन आप डुमरी के स्वास्थ्य की व्यवस्था को देख सकते हैं, शिक्षा की व्यवस्था को देख सकते हैं। शिक्षा नहीं है, वो एक तरह से राजनीतिक अड्डा है। डुमरी के हर एक कॉलेज, जितने भी कॉलेज है, वो सारे के सारे शिक्षक वो एक ही पार्टी के कैडर है। आप वहाँ जाके आप खुद से भी ग्राउंड रिपोर्ट में पता कर सकते हैं। और जहाँ तक रही स्वास्थ्य की व्यवस्था के बाद, तो डुमरी में महज एक हॉस्पिटल, रेफरल अस्पताल डुमरी में, ना वहाँ पे गायकों के डॉक्टर है, ना वहाँ पे सर्जरी के डॉक्टर है, ना ऑर्थो के डॉक्टर है। अगर कोई महिला को प्रसव की भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो या तो कोई एएनएम के सहारे, या तो फिर ये सैया दीदी के सहारे ही करवाना पड़ता है। लेकिन स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी जो उम्मीदवार हैं, उनके साथ उनका बेटा भी लगातार घूम रहा है, राजू महतो। वो बोल रहे हैं कि डुमरी को अनुमंडल हम ही लोग बनाए, डिग्री कॉलेज हम ही लोग खोले, यहाँ स्कूल कई हम ही लोग खोले, तो हम लोग तो लगातार काम कर ही रहे हैं। वो तो डुमरी की जनता देख रही है। वो बोलने, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। डुमरी की एक अस्पताल है, रेफरल अस्पताल, वो आज से 7 साल पहले उनका टेंडर हुआ था, अभी भी आधा का अधूरा वैसे पड़ा है। तो कहाँ अस्पताल बना? फिर बात रहा अनुमंडल की, तो अनुमंडल एक प्रक्रिया के दिन से बना है। वो या तो वो विधायक रहते या कोई विधायक रहते। अब आज या कल वो जिला तो डुमरी बनेगा, क्योंकि जब भी परिसमन लागू होगा, जब भी क्षेत्र बढ़ेंगे, सीमाएं बढ़ेंगी, तो वो तो एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उसके तहत ही बना है वो। तो प्रदीप, आप पढ़ाई लिखाई कितना किए? जी, अभी मैं पीजी कर रहा हूँ, एमए या डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी कुड़माली से। अच्छा, रांची से ही? रांची से ही, कुड़माली सब्जेक्ट से। आगे और अभी पढ़ना है? हाँ, बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। कुड़माली से करना है, उसके बाद हो सके पीएचडी भी कुड़माली से ही करें। तो अभी मंच से जो सुदेश जी जब बोल रहे थे, तो हेमंत सोरेन का ऑडियो चलाएगा, जिसमें वीडियो भी चलाएगा, जिसमें कि रोजगार और ये सब बात, आपको लगता है कि सचमुच में इस पर काम नहीं हुआ?
आप युवाओं से पूछ सकते हैं। हम खुद युवा है, बोले तो आज तक ना कोई फॉर्म निकला। में भी नीति ही नहीं है तो फिर नियोजन कहाँ से होगा? सबसे पहले नीति रहे तब तो नियोजन हो। न सरकार की नीति ही नहीं, उनकी मंशा ही नहीं है। उनको क्या बोलते हैं, वो चाहते हैं कि युवा पढ़े नहीं, क्योंकि युवा पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, इसलिए युवा को पढ़ने ही नहीं देना चाहते, ना उनको नौकरी नियोजन में जोड़ना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ केवल बस झूठा का झूठा वादा करते हैं और युवाओं को ठगते हैं। जानते हैं कि वोट आएगा तो फिर बस युवाओं को बस इसी तरह बरगला के ले ही लेते हैं वोट, इसीलिए बस युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं खाली। अच्छा, आप चूंकि एक युवा हैं, जवान भी हैं, कहा भी जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो आप बेबी देवी और यशोदा देवी में आप भूल जाइए कि आप उनके लड़के हैं, क्या अंतर देखते हैं दोनों में अंतर ये है कि एक के दोनों के पति ने संघर्ष किया, दोनों के पति ने झारखंड आंदोलनकारी थे, लेकिन एक को जनता ने 20 साल अवसर दिया है, 20 साल मौका दिया है, और एक को एक ने सिर्फ जनता का सेवा किया है। तो अब वक्त है वो जनता की एक को भी मौका दे, अगले को भी मौका दे, और ज़्यादा नहीं, बस 1-1.5 साल का ही मुश्किल से कार्यकाल बचा। उस 1.5 साल में जो 20 साल तक जो नहीं हो गए वो हम लोग 1.5 साल में करने का काम करेंगे। है? रोड मैप तैयार है? बिल्कुल रोड मैप तैयार है। मैं सबसे सीधा का सीधा शिक्षा, हरियाली और विकास, ये तीनों बात हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भी करते हैं, इसी बात पे हम लोग भी अमल करेंगे। सबसे पहले एक शिक्षा के क्षेत्र में काम होनी चाहिए, जो जहाँ पे भी टीचर नहीं है वहाँ पे टीचर अलॉट होनी चाहिए, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहले डॉक्टर होनी चाहिए, ताकि हमारे लोगों को बाहर जाना ना पड़े। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in